दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के टोंक जिले के समरौता गांव में थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आई नरेश मीणा अभी जेल में बंद है। इस घटना को लेकर राजस्थान की सियासत में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां नरेश मीणा के समर्थक लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच अब हनुमान बेनीवाल भी इस मामले में कूद गए हैं। लेकिन बेनीवाल ने नरेश मीणा को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसने एक बार फिर से नरेश मीणा के क्षेत्र में बवाल मचा दिया है। जी हां दोस्तों, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि नरेश मीणा ने उनकी बात नहीं मानी। अगर हनुमान बेनीवाल की बात नरेश मीणा ने मान ली होती तो आज वो जेल नहीं बल्कि विधायक होते, विधानसभा में होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब हनुमान बेनीवाल ने कौन सा बड़ा खुलासा कर दिया है और वो कौन सी बात थी जो नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल की नहीं मानी, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है। दोस्तों, एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा 14 नवंबर से टोंक जेल में बंद है। नरेश मीणा ने जब चुनाव लड़ा था तो हनुमान बेनीवाल से समर्थन भी मांगा था। दोनों की तस्वीर भी खूब वायरल हुई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे बेनीवाल नरेश मीणा से थोड़े नाराज हैं। जी हां दोस्तों, ये कयास हनुमान बेनीवाल के एक ताजा बयान के बाद लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि नरेश मीणा ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं तो ये हालात नरेश मीणा के नहीं होते, जेल नहीं जाना पड़ता। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर नरेश मीणा आरएलपी से चुनाव लड़ता तो वो विधायक होता। वह चुनाव नहीं लड़ा तो अब देख लो क्या हालत हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वो चाहते थे कि नरेश मीणा आरएलपी से चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर वह ऐसा करता तो चुनाव आसानी से जीत सकता था। यह बयान इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि नरेश मीणा का चुनावी करियर आरएलपी से जुड़ने पर काफी सफल हो सकता था। यह अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी खिवसर से चुनाव हार गई थी। बेनीवाल का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं के लिए अपने लोगों की रक्षा करना और उनके साथ खड़ा होना बेहद ही जरूरी है। जेल जाना, फांसी होना या गोली लगना सब नेताओं के लिए आम बात होती है। बेनीवाल का मानना है कि नरेश मीणा ने जो रास्ता चुना वह निश्चित रूप से उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि वो आरएलपी से चुनाव लड़ता तो विधानसभा में विधायक जरूर होता और वो चुनाव जीत सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा के सियासी राह पर आगे क्या होने वाला है। क्या नरेश मीणा 4 जनवरी को जेल से बाहर आ पाएगा? एक बार फिर से नई डेट मिलेगी और उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा? और क्या हनुमान बेनीवाल उन्हें समर्थन देंगे? यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों का आने वाले दिनों में ही जवाब मिल पाएगा। फिलहाल नरेश मीणा के समर्थक उनकी रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं और एक महापंचायत होने जा रही, जो कि दूसरी महापंचायत है जो इस पूरे मामले को नई दिशा दे सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा को आरएलपी से चुनाव लड़ने का फैसला करना चाहिए था? क्या नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल की बात नहीं मानकर गलती कर दी? क्या नरेश मीणा को आरएलपी से चुनाव लड़ना ही था? अगर वो चुनाव लड़ते तो क्या विधायक बन सकते थे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।